नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट से, मिसेस स्वीटी भावना। वैसे तो स्वीटी भावना को एक्यूप्रेशर विरासत में मिली है क्योंकि उनके पिताजी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट थे। शुरुआती तौर पे तो स्वीटी भावना जी ने अपने पिताजी से ही एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखी, मगर फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया जोधपुर एक्यूप्रेशर इंस्टीट्यूट से। उसके बाद उन्होंने पूना से एक्यूपंक्चर, सुजोग और कलर थेरेपी पे प्रोफेशनल कोर्सेज किए। आज की डेट में एक सक्सेसफुल एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है और बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियां भी ठीक कर चुकी हैं अपने एक्यूप्रेशर थेरेपी से। आइए मिलते हैं मिसेस स्वीटी भावना से और जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड ऐसे कौन से पॉइंट्स हमारे बॉडी में हैं जिनको हम प्रॉपरली यूज करें तो हम कॉन्स्टिपेशन से परमानेंटली रिलीफ पा सकते हैं। वेलकम स्वीटी जी, वेलकम टू अवर शो सरल बात। स्वीटी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप एक एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हैं कि एक्यूप्रेशर होता क्या है। अभी एक्यूप्रेशर मतलब क्या कि अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पे हम एनर्जी जहां देते हैं पॉइंट को, उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। हम वो पॉइंट को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद वो पॉइंट अपने रिलेटेड जो भी तकलीफ है उस पे काम करना शुरू करता है और हमें रिलीफ देता है। स्वीटी जी, ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। प्राकृतिक चीजों का नियमों का अगर पालन करते हैं, जैसे कि डेली हरी सब्जियां खाना, 8-10 गिलास पानी पीना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, मानसिक टेंशन से दूर रहना, इन चीजों के साथ साथ अगर हम एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स भी करते हैं तो हमें जरूर लाभ होगा। तो मैं आज आपको यहाँ पे कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी कि जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करके कॉन्स्टिपेशन से कैसे रिलीफ पा सकते हो। तो इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी, जिसे एक्यूप्रेशर में LI4 के नाम से जाना जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर का पॉइंट इसे कहते हैं एक्यूप्रेशर में। ये कहाँ पे आता है? तो हमारे थंब और फर्स्ट फिंगर का मिडल वाला ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हमें धीरे से क्लॉकवाइज प्रेस करना है। अभी जैसे कि ये पॉइंट जो है, ये एक्यूप्रेशर में पेन किलर के नाम से जाना जाता है और एक्यूप्रेशर का किंग इसे कहते हैं। मतलब ये पॉइंट सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए काम नहीं करता है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये पॉइंट 180 रोगों पे काम तो करता ही है, इसके साथ साथ अपने फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है जो LI4 के नाम से जाना जाता है। बस इसे आपको रोजाना 3 टाइम्स इस तरीके से प्रेस करना है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्स्टिपेशन का सेकंड पॉइंट जो कि आता है हमारे एग्जैक्ट नाभि के नीचे। हमारे नाभि का 1 उंगलियों का गैप छोड़ के हमें ये पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को भी हमें धीरे धीरे प्रेस करना है। हल्का सा प्रेशर देते हुए हमें इसे प्रेस करना है। आप यहाँ से धीरे से भी जो प्रेस देके भी प्रेस कर सकते हैं या छोड़ सकते हो। इसको आपको क्लॉकवाइज प्रेस करना है तो आप धीरे से इसे क्लॉकवाइज भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपको प्रेस करने के लिए नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा वहां पे मसाज भी कर सकते हो। ये कॉन्स्टिपेशन का तो बहुत अच्छा पॉइंट है ही, इसके साथ साथ गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और सबसे मेन मतलब डिसेंट्री का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर डिसेंट्री में हम नमक का सेक अगर इस जगह पे देते हैं तो डिसेंट्री की प्रॉब्लम हमारी तुरंत ठीक हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक सीड थेरेपी बताना चाहूंगी जो कि हमें करना है हमारे लिटिल फिंगर के यहाँ पे। लिटिल फिंगर का हमारा जो फर्स्ट जॉइंट है, ये वहां पे ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट को पहले आपको स्टिमुलेट करना है। आप इसको हमारे एक्यूप्रेशर में इसे जिम्मी कहते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो इससे भी आप इसे स्टिमुलेट कर सकते हो इस तरीके से। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप पेन के पीछे वाला हिस्सा या मैस्टिक की ये लेके उससे भी आप स्टिक से भी उसे प्रेस कर सकते हो। सीड थेरेपी के लिए
सबसे मेन जरूरी है पॉइंट को स्टिमुलेट करना। और उसके बाद यहाँ पे आपको मेथी दाना लगाना है। बाजार में व्हाइट पेपर टेप मिलता है और मेथी दाना सबके घर में अवेलेबल होता है। इस तरीके से एक मेथी की पट्टी बनानी है और ये हमें इस तरीके से फर्स्ट जॉइंट पे लगा देनी है। आपने कितने दाने लगाए हैं मेथी के उस पे? जितने हमारे फिंगर्स का ये हिस्सा पूरा हमारा कवर हो जाए, इतने दाने लगने चाहिए। और इसको हल्के हाथ से यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देना है। आप ये अगर रात को लगा के सो जाओ और सुबह ये करो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज 5-6 घंटा पॉइंट ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होता रहेगा। और दूसरी बात, सीड इसके लिए बिकॉज सीड में एनर्जी होती है। एक्यूप्रेशर क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है, वही काम ये सीड करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, फर्स्ट फिंगर का ये जो हिस्सा है, ये हिस्से को इस तरीके से हमें मूड बनाना है। और जो हमारे थंब साइड में आता है ये हिस्सा, ये हिस्से को अगर हम हल्के हाथ से मसाज करते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन के इसमें बहुत सी राहत मिलेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे बताऊंगी, जिसे एक्यूप्रेशर में रेन 24 के नाम से जाना जाता है, जो कि आता है हमारे लिप्स के एग्जैक्ट नीचे। ये पॉइंट को अगर आप सुबह उठते ही प्रेस करते हो तो कॉन्स्टिपेशन के तकलीफ के लिए बहुत ही अच्छा और राहत देने वाला पॉइंट है। ये पॉइंट रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से है। ये जो पॉइंट है ये सुजोग थेरेपी के हिसाब से है। उसके बाद और एक अच्छा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, जो कि आता है हमारे हैंड्स के ऊपर। हम इस तरीके से अगर हैंड्स की घड़ी डालते हैं तो जो हमारा ये शोल्डर और हैंड का हिस्सा जॉइंट होता है, वहां से हमें 3 उंगलियों का इस तरीके से गैप लेना है और 3 फिंगर्स खत्म होते ही जो पॉइंट हमें मिलेगा वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बट इसे कब करना है, जब आप मल विसर्जित कर रहे होंगे, तब अगर ये पॉइंट को आप लोग प्रेस करते हो तो आपका पेट साफ होने में बहुत अच्छे से आपको आसानी होगी। और जो कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को पेट में दर्द होता है वो भी कम होगा इसकी वजह से। यहाँ पे अभी मैं आपको एक कलर थेरेपी भी बताना चाहूंगी, जो कि आप डेली उसे यूज कर सकते हो और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है कलर थेरेपी का। हमें लेना है रेड कलर, आप कैश पेन ले सकते हो, आपके घर में कुमकुम अवेलेबल है तो वो ले सकते हो, सिर्फ कोई भी रेड कलर चाहिए। और हमें उसे मैं मार्क करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, फर्स्ट फिंगर के नाखून के मतलब थंब के साइड में जहां पे नाखून का हिस्सा आता है फर्स्ट फिंगर का, उस फर्स्ट फिंगर पे हमें एक लाइन बनानी है इस तरीके से, नीचे से ऊपर तक ये लाइन बननी चाहिए। ये लाइन पे हम लोग अगर इस तरीके से कलर करते हैं तो ये कलर थेरेपी भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही राहत देने वाली रहेगी। डे टू डे लाइफ में अगर कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से आप लोग सफर कर रहे हो तो एक्यूप्रेशर की ये कुछ छोटी छोटी चीजें अपनाने से आपको जरूर राहत मिलेगी। बस इसे आपको रोजाना करना है। जिस तरीके से हमें कोई भी तकलीफ एक दिन में नहीं आती है, वो आने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसी तरीके से उसे रिलीफ होने में भी एक टाइम पीरियड लगता है। बस वही काम एक्यूप्रेशर करेगा। तो आप स्वस्थ रहिए, आरोग्यम धन संपदा। स्वीटी जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या सब लोग एक्यूप्रेशर का यूज कर सकते हैं? यानी ऐसा कुछ है क्या कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है? जी हाँ रचना जी, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। एक्यूप्रेशर वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं, 3 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे कर सकते हैं। बट सिर्फ हाल ही में जिसकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है और प्रेग्नेंट लेडी इसे नहीं कर सकती है, बाकी सभी लोग इसका आसानी से घर बैठ के यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? कि एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट इसके बैड इफेक्ट्स जरूर है। अभी बैड इफेक्ट्स कैसे, अगर हम पॉइंट को बहुत जोर लगा के प्रेशर देते हैं, हम अच्छी तरीके से स्लोली उसको प्रेशराइज नहीं करते हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैंने ये सीड थेरेपी का बताया आपको,
ये सीड अगर हम पानी में हाथ डालते हैं तो सीड और पानी का एक साथ ये संपर्क आने की वजह से भी हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। बस यही अगर छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो एक्यूप्रेशर के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर बैड इफेक्ट्स जरूर है। स्वीटी जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने जो पॉइंट्स बताए, तो ये एक ही हाथ में करना है कि दोनों हाथों में करना है? हाँ, ये दोनों सभी जो भी पॉइंट्स बताए मैंने वो दोनों हाथों पे करने हैं हमें। थैंक यू सो मच स्वीटी जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए एंड आई एम श्योर जो भी कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा है वो इन पॉइंट्स को यूज करके सही तरीके से आपसे सीख करके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। दर्शकों, इसी तरीके से हम नई नई इंफॉर्मेशन आपके साथ लाते रहेंगे और नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे नए अपडेट्स के। हम फिर मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।